योगी सरकार के सपने जो अभी तक नहीं हुए अपने। आइए चलते हैं कानपुर नगर के चौबेपुर विकास खंड के अंतर्गत आने वाले उदेतपुर गांव की तरफ। ये सरकार की ओडीएफ योजना के अंतर्गत आने वाला पहला गांव है जिसे मंडलायुक्त कानपुर द्वारा शौच मुक्त होने का पुरस्कार मिला है। इस गांव में कई विकराल समस्याएं हैं जिसकी सुध वर्तमान में कोई भी अधिकारी नहीं ले रहा है। इस गांव में भीषण जल समस्या, शिक्षा की समस्या, विद्युत की समस्या तथा स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही की समस्या है। इस गांव में वर्तमान में ग्राम प्रधान विद्यासागर यादव हैं जो पिछले 25 साल से 5 बार ग्राम प्रधान रह चुके हैं। इन्होंने बताया कि गांव में हैंडपंपों से बहुत ही खराब काला पानी निकल रहा है तथा गांव में अब तक कोई भी पानी की टंकी तथा ट्यूबवेल नहीं बन पाए हैं। शिक्षा के लिए कोई भी इंटर कॉलेज व डिग्री कॉलेज नहीं बनाए गए हैं। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करीब 10 किलोमीटर दूर चौबेपुर में है जहां दोपहर के बाद सन्नाटा बन जाता है। स्वास्थ्य के प्रति बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। बत्ती का तो वर्तमान में बहुत ही बुरा हाल है। इस सरकार में, पिछली सरकार में जहां 20 से 22 घंटे बत्ती मिल रही थी, वहां वर्तमान सरकार में 8 से 10 घंटे बत्ती मिल रही है, जिसका वोल्टेज इतना कम है कि सबमर्सिबल भी ठीक से नहीं चल पाते हैं। आइए ग्राम प्रधान विद्यासागर यादव जी के मुख से हम खुद वर्तमान में समस्याओं तथा अधिकारियों द्वारा किए जा रहे सरकारी निदान के बारे में आम जनता की और इनकी राय जानेंगे। आज हम आ चुके हैं चौबेपुर विकास खंड के ग्राम उदेतपुर में गांव की समस्याओं के विषय में बातचीत करने के लिए और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए। आइए चलते हैं उदेतपुर गांव के अंदर, तो मिलवाते हैं ग्राम प्रधान उदेतपुर। आप वर्तमान समय में ग्राम प्रधान? हाँ, मेरा नाम विद्यासागर यादव है और हम इस वर्तमान में भी हैं। सन 1987 से लगातार 5वीं बार ग्राम प्रधान है। ग्राम का नाम है ग्राम पंचायत उदेतपुर बिठूर। ये चौबेपुर ब्लॉक में लगती है, कानपुर नगर में। तब से हम लगातार प्रधान हैं और इस गांव में विकास के लिए जो सरकार से संभव हुआ प्रयास किया। पूरे गांव में सीसी रोड है। पूरा गांव पेंशन से, चाहे वृद्धावस्था हो, चाहे विकलांग हो और चाहे विधवा हो, तीनों पेंशनों से आच्छादित गांव है। पूर्ण रूप से संतप्त है। और अब की जो वर्तमान की सरकार थी उसने एक लक्ष्य रखा था कि हम हर गांव को, पूरे भारत को ओडीएफ करेंगे। उस कड़ी में कानपुर नगर में पहली गांव सभा ये है जहां 12/5/16 को हमने ओडीएफ करके दिखाया। डीएम साहब, पूरे ज़िले का सारा प्रशासन यहाँ आया। तमाम विकास की योजनाएं की कंडीशन थी कि यदि गाँव ओडीएफ हो जाएगा तो हमने 2 मांगे रखी थी इनसे कि गाँव में ओडीएफ होने के बाद, चूँकि पानी की बड़ी विकराल समस्या, ये मेरे गांव में नहीं पूरी गंगा बेल्ट में है। पानी के लिए पूरा गांव, जो इंसान हैं, जो जानवर हैं, जो खेत हैं, तीनों पानी के लिए तरस रहे हैं। इंडिया मार्ग का काम नहीं कर रहे हैं, बरसात होती नहीं समय से, सरकारी ट्यूबवेल कोई काम नहीं कर रहे हैं, नहर बम्बा कभी आता नहीं। तो पानी के लिए किसान, जानवर, आदमी त्राई त्राई कर रहे हैं। तो मेरी मांग थी कि हम ओडीएफ करके सबसे पहले दिखाएंगे, लेकिन कम से कम पानी पीने वाला जो है, जो इंसान के लिए पानी पीने को पानी की टंकी बना दी जाए डीप बोरिंग करके, जिससे पूरी ग्राम पंचायत में पानी की एक व्यवस्था हो जाए। तो अभी तक तो बनी नहीं। मैंने ओडीएफ अपनी शर्त पूरी की, लेकिन अभी सरकार ने जो कंडीशन दी थी उसने भी पूरा नहीं किया। दूसरा मेरा प्रयास था कि इस क्षेत्र में 4 ट्यूबवेल, स्टेट ट्यूबवेल लगा दिया जाए जिससे किसानों के फसल को पर्याप्त पानी मिल जाए। वो भी पूरा नहीं हुआ। तीसरा था भाई शौच मुक्त तो हो गए, लेकिन चूँकि कूड़ा कचरा, नालियाँ अव्यवस्थित, नालियों, नारदानों की नालियाँ ये व्यवस्थित नहीं। तो डीएम ने कहा था SLRM की एक स्कीम चल रही है, हम आपको स्वच्छता और सफाई के लिए बजट देंगे जिससे आप दरवाजे दरवाजे नाली बनाएं। इन नालियों का पानी बड़े रूम में कहीं नाले में निकाला जाए। कचरे की व्यवस्था करेंगे, एक जगह व्यवस्था कराएंगे, कचरा स्थापित होगा। उसमें एक श्रमिक संगठन, जो श्रमिक भारती, उन्होंने काम भी किया। हमारे यहाँ 4 महीने सारी औरतों को सिखाया भी, लेकिन इसके बाद लगता है योजना फेल हो गई। तो ये तमाम योजनाएं जो सरकार केवल बताती है, भाषण करती है और केवल सपने देखती है, अगर इसको कार्य में उतार दिया जाए तो जनता का काफ़ी लाभ हो सकता है। वो सपने केवल सपने तक हैं। हम लोग कागज में पढ़ते हैं, घोषणाएँ देख रहे हैं, लेकिन यथार्थ में कोई क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, जिससे हम लोग बड़े निराश हैं, बड़े हताश हैं, बड़े दुखी हैं। क्योंकि सरकार की यही मांग है। पूरा गांव हमारा बड़ा परेशान है।
कि हमने इतनी मेहनत करके सारे गांव को ODF किया, लेकिन सरकार ने जो कंडीशन रखी थी एक भी कंडीशन पर करीब नहीं उतरी। स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में आपका क्या कहना है? यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसपे इस क्षेत्र का स्वास्थ्य का जो समाधान है, स्वास्थ्य की बीमारियों का जो समाधान है, उसी पे निर्भर है। वहाँ जो दवाइयाँ उपलब्ध हो जाती हैं, जो दवाइयाँ मिल जाती हैं, उसी पे लोग स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। रात में वहाँ कोई चिकित्सक उपलब्ध नहीं रहता, रात में कोई निवास नहीं करता। 10 बजे आते हैं, 2 बजे अस्पताल बंद हो जाता है। जो पर्याप्त दवाइयाँ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही हैं। तो स्वास्थ्य के लिए एक ही रास्ता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौबेपुर। इसके अलावा न इस गाँव में न इस बेल्ट में कोई दूसरा रास्ता नहीं। शिक्षा के विषय में थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे कि आपके गांव में शिक्षा का स्तर क्या है, आपने उनके लिए क्या किया और गांव वाले क्या चाहते हैं? अब शिक्षा तो बहुत जरूरी है, जीवन में शिक्षा का बड़ा उपयोग है। शिक्षा माने नौकरी नहीं, शिक्षा चाहे किसान हो, चाहे जवान हो और चाहे व्यापारी हो, शिक्षा जगत में शिक्षा तो बहुत अनिवार्य है। और शिक्षा के नाम पर एकमात्र मैं प्राथमिक विद्यालय, इसके बाद जो और दूसरे बच्चे इसके अलावा भी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि 10 किलोमीटर पर बिठूर है, 10 किलोमीटर पर हमारा चौबेपुर है, वहाँ इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है। तो सारी जो लड़कियां हैं यहाँ पर, जो बच्चे हैं सब वहीं जाते हैं। अगर महिलाओं के लिए विशेष, चूँकि 10 किलोमीटर है तो दूर का रास्ता है, आने जाने में तमाम असुविधाएँ हैं। अगर यहाँ एक कोई डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज केवल महिला इंटर कॉलेज हो जाए तो इस पूरी बेल्ट को शिक्षा के जगत पर एक अनूठी क्रांति हो जाए। तो हमारी मांग है भाई शिक्षा के जगत के लिए, तो पुरुष तो लड़के तो चले जाते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए यहाँ कोई इंटर कॉलेज, महिला इंटर कॉलेज की व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि हमारी जो लड़कियाँ हैं वो भी शिक्षित हो सकें। छात्राओं से स्कूल के विषय में थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आप लोग को पढ़ाई के लिए कहाँ पे और कितनी दूर जाना पड़ता है? पढ़े हैं, मेरे यहाँ स्कूल भी नहीं, क्योंकि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। हमारे यहाँ स्कूल भी होना चाहिए। हम 5 तक पढ़े हैं, हमारे यहाँ स्कूल बन जाए लड़कियों के लिए तो अच्छा होगा। हाई स्कूल इंटर तक हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। इसीलिए तकलीफ है, पढ़ नहीं पाता है कोई, इसलिए हम भी नहीं पढ़ पाए। लगभग कितनी दूर? यहाँ से 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ता है। साधन भी नहीं है कुछ यहाँ। जी आपको वृद्धा पेंशन मिल रही है? नहीं मिला तो रहा, मगर अब के साल भर से आई है, मिला है। साल भर से नहीं आई है? हाँ। अच्छा, इससे पहले मिला करती थी? पहले मिला था, नहीं मिला है। कितनी? ठीक। कितनी लगभग कितनी मिल रहा है? महीना में 300 रुपये। 300 रुपये महीने आपको मिलती थी वृद्धा पेंशन? हाँ। ठीक। जो है उदयपुर के हैं, इनकी भी पेंशन रुकी हुई है। पेंशन के विषय में आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल साल, हमारी पेंशन साल काला के उम्र है। ज़्यादा थोड़ा तेज जोर बोलो। आपकी 80 साल की उम्र है, आपकी पेंशन रुकी हुई है? कब से रुकी हुई है? कम से कम 6 महीना तो 6 महीने से रुकी हुई है। अब हम पुरुषों से जानकारी लेते हैं उदयपुर के कि क्या क्या समस्याएं हैं, बताइए। हमारी समस्या ये है कि हमारे यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है, और पानी के जो है न बम्बा आता न कुछ आता है। हमारे यहाँ गांव में पानी की टंकी बन जाए तो बहुत ठीक हो। आप जी, हमारी समस्या है, मैं 5 तक पढ़ा हूँ। मेरा नाम अनुराग यादव है। यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर स्कूल विद्यालय है। अगर इस क्षेत्र में कोई इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज या गर्ल्स इंटर कॉलेज बन जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये बताएं। डिग्री के लिए आपको कहीं जाना पड़ता है? डिग्री डिग्री कॉलेज के लिए यहाँ से मंदना जाना पड़ता है, 15-20 किलोमीटर दूर कॉलेज है यहाँ से। अच्छा, जी। ऐसा नहीं, थोड़ा तेज बोलो, कम से कम दूर तक सुनाए। बोलो, आपकी समस्या क्या है? ये हमारी समस्या है, तबीयत हमारी ख़राब रहती है, पैसा मिल नहीं रहा, विकलांग है, काफ़ी दिन से रुपया आया। अच्छा, आपका रुपया आया नहीं, आप विकलांग है? हाँ, 2 बार गए थे बैंक में, तो बोले अभी आई नहीं। हमारे को बत्ती तो सरकार लगवा दी रही, मगर बत्ती सरकार का 18 घंटा बत्ती दे देना है, और इन 24 घंटा बत्ती नहीं होती है। और रोज कौन फॉल्ट हुई रही, कौन फॉल्ट हुई रही है, बत्ती कौन आए नहीं है। और जो है बिल अपना का होती है, और वो बत्ती जो है तीन ही 2 घंटा कौन 1.5 घंटा कौन तीन ही बत्ती नहीं है, 2-3 दिन हुई जाए बत्ती ना हो जो है। और सरकार का 18 घंटा बत्ती दे रहे हैं, तो 1 फॉल्ट है। और जो है कौन आए नहीं है, 18 घंटा बत्ती ना दो तो 12 घंटा बत्ती देवे करो। ये बत्ती की समस्या यह है। शासन में आपकी लाइट कैसे मिलती थी? तब बढ़िया लाइट मिलती थी जो है। तो शासन में
पिछले शासन में हाँ। आपको जो लाइट मिलती थी अच्छी मिलती थी? हाँ अच्छी मिलती थी। 18 घंटा 16 घंटा 17 घंटा बत्ती आती और इतनी फाल्ट नहीं होती रहा जितनी इस समय फाल्ट हुई रही है। क्या लोड बढ़ गया इसलिए फाल्ट हो रही है या कुछ और बात? अब हमको ये नहीं, ये हमको लापरवाही की वजह से किसको की लापरवाही की वजह से जी ये फाल्ट है जो हो रहा है? जी हाँ, रोजीना फाल्ट होती हैं, रोजीना। पहले ठीका होती अमाउंट ठीका हो जैसे जैसी पत्ती है वही सब तो बिला होती है। अच्छा, तो आप केसको से संतुष्ट हैं? हम तो नहीं न जो है, ऐसा क्यों? बत्ती नहीं आ रही है। 18 घंटे बत्ती है, 10 घंटा बत्ती या 5 घंटा बत्ती नहीं दे रहे हैं। तो आप टाइम पे क्या बिल नहीं जमा करते हैं? बिल टाइम से बहुत पहले जमा कर देते हैं। जो हमारा बिल पर्ची है उसको हमने देखा तो तुरंत बिल जमा समझा के। अब कहाँ तो कोई अधिकारी सुनते ना। अच्छा, आपने किसी अधिकारी से समस्या का अपना बताया कैसा में जा करके? कैसा तो नहीं बताया, ये जो संभालने आते हैं इनसे बताते भैया कैसे तुम बत्ती बनाओ, तो आज बना के जा रहे हो बस शाम तक कति फाल्ट फिर वो आया दसा जो है। अच्छा, आपने लाइनमैन से बात की? हाँ, लाइनमैन जो यहाँ आते संभालने जो है लाइनमैन, उनसे हमने बात की है। तब बत्ती को सबसे बड़ी समस्या है। कैमरामैन ब्रिजेश तिवारी के साथ मैं संतोष पांडे, रिपोर्टर चौबेपुर, कानपुर नगर, यूपी नाउ, आपकी अपनी आवाज़।